हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 कक्षा 9वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम हल करेंगे प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आप देख पा रहे हैं टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसमें दो समीकरण रहेंगे। और क्योंकि इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, सब्स्टिट्यूशन विधि से मेथड से हमें हल करना है, तो हम इसमें सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि हमारा ये जो है ये क्या है, समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो हम यहां क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण से हम x के या y का मान फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में पुट करा देंगे, रख देंगे। चलिए तो हम यहां लिखें समीकरण 1 से। तो आप देख पा रहे हैं यदि समीकरण 1 में मैं पक्षांतर करूं तो ये x इज इक्वल टू होगा 14 प्लस y है, तो यहां हो जाएगा माइनस y। इसका मैं चाहूं तो समीकरण 3 इसका मैं नाम भी रख सकता हूं, ठीक है ना। अब इस x इज इक्वल टू 14 माइनस y को हमें कहां रखेंगे, तो हम यहां लिखें x का मान समीकरण। अब आपने समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला था, तो जो समीकरण एक से हमने x का मान निकाला था वो हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यही करना है कि एक समीकरण से हम x या अथवा y का मान निकालेंगे और वह दूसरे समीकरण में हम रख देंगे, तो वहां से एक चर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, x ऋण y बराबर है 4 के। x का मान आपने निकाल लिया है 14 ऋण y प्लस y इज इक्वल टू 4। साइड में कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब 14 ऋण y, हाँ यहां पे ऋण था, सॉरी। यहां क्या था, ऋण था। चलिए तो ये हो जाएगा 14 ऋण और ऋण y कितने हो जाएंगे, ऋण के 2y बराबर 4। 14 का भी हम पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा ऋण के 2y बराबर 4 ऋण 14। तो 4 में से 14 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10। तो y यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2। 10/2 मतलब कि y का मान आ गया 5। y का मान 5 आ गया। अब हम इसका मान कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था आपका, समीकरण 3 था हमारा x का मान, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से यहां लिखें अपन समीकरण 3 से। समीकरण 3 था हमारा x इज इक्वल टू 14 माइनस y का मान क्या निकाला अभी आपने, 5। तो पुट आउट करो 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 14 में से 5 जाएंगे तो 9, ठीक है ना। तो आपका एक तो हो गया x इज इक्वल टू 9 और एक हो गया आपका y इज इक्वल टू 5। यही हमें फाइंड आउट करने थे, x और y के मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। यहां भी हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 में से क्या निकालेंगे, x का s या t किसी भी चर का आप मान निकाल सकते हैं। हम यहां s का मान निकालें तो होगा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। यही हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो इसका हमने नाम रख दिया, सपोज करें कि समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को हम कहां पुट आउट कराएंगे, इस समीकरण में। चलिए इसको और मैं बता दूं, जो भी आपके बटे वाले परिमेय संख्याओं के ऐसे आपके समीकरण आते हैं, आप चाहें तो इसमें से आप हर को सब्स्टिट्यूट अलग कर सकते हैं, हर को एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, जो हर का एलसीएम आए, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो इस समीकरण में हम एक काम करें, इस समीकरण में हम 6 का गुणा कर दें। कितने का गुणा करें, 6 का करें गुणा। तो ये हो जाएगा 6s/3 प्लस 6t/2 इज इक्वल टू 6 का यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो अब ये 3 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। आपका समीकरण क्या बन गया, 2s धन
3t बराबर 36, यही बन गया। तो अब एक बात बताएं, आपके पास s था, ठीक है ना, s का मान आप यहां पर निकाल चुके हैं। s का मान क्या है 3 + t, तो s का मान यहां पुट करें 2t + 3 लिख दें या 3 + t लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। प्लस 3t = 36, 36 गुणा कर दें तो हो जाएगा 2t प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ था 6 धन 3t = क्या चल रहा है 36। अब t वाली जो सब चर वाले हैं वो एक हो जाएंगे, 2t और 3t कितना हो गया 5t, और ये 6 जब पक्षांतर करेंगे तो 36 में से 6 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो t का मान क्या आ जाएगा 30/5, और जब 5 से 30 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। चलिए ये तो आ गया आपका t का मान। अब हमें पता है समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 से समीकरण 3 है s = 3 + t। तो t का मान अभी आपने क्या निकाला है 6 निकाला है, तो 3 धन 6, तो s का मान क्या आ गया 9 आ गया, s का मान क्या आ गया 9 आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि ये अच्छा लगे कि s का मान कितना है 9 है और t का मान कितना है 6 है। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में चलें। यहां भी हम सबसे पहले क्या करें, इसका नाम हो जाएगा समीकरण 1, इसका नाम हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालें, ठीक है ना, समीकरण 1 से, या y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, y को आप दूसरी साइड ले जाएं तो यहां क्या हो जाएगा 3x - 3 = y, यही हो जाएगा ना। तो y का मान हो गया 3x - 3। अब y का मान समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से, या 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था 9x - 3, y क्या है 3x - 3 = क्या है 9, ठीक है। ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, ये हो गया 9x - 3 का हो गया, तो 3 3 9x हो जाएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक की है क्या, 3x - y = 3 है, यहां से y का मान आ जाएगा 3x - 3, बिल्कुल सही है 3x - 3, हाँ सॉरी, ये -3y का मान है 3x - 3, y का मान है 3x - 3, 3 3 9x, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही है, = 9, और ये हो यहाँ पे +9 भी लिखा हुआ है। तो ये 9x में से 9x चले गए, 0 बचे, और ये लिखा 9 = 9। ये पता है क्यों आया है ऐसा, क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं हैं, यदि आप दूसरा समीकरण देख रहे हैं, इस दूसरे समीकरण में यदि मैं 3 का भाग दे दूं, कितने का भाग दे दूं 3 का, आप देखेंगे यदि मैंने इसमें समीकरण में 3 का भाग दिया तो ये समीकरण बनेगा 3x - y = 3। मतलब जो समीकरण 1 था वही हमारा समीकरण 2 है, केवल उसके क्या हुआ है अनुपात, उसके गुणांकों को 3 से गुणा करके चेंज किया गया है। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक ही रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं समपाती, ये दोनों रेखाएं समपाती, समपाती मतलब एक ही रेखाएं हैं। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं किया जा सकता, हम लिख सकते हैं रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनंत या अनेक हल होंगे, ठीक है। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक ही रेखाएं हैं, प्रतिस्थापन क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, एक समीकरण से आप मान निकालते हैं
और दूसरे समीकरण में रख देते हैं, लेकिन समपाती रेखाओं में तो दोनों रेखाएं एक हैं, तो किसका मान किस में रखेंगे, इसलिए इसको प्रतिस्थापन से अपन हल नहीं कर पाएंगे। इसके अनेक हल होंगे, आप एक x मान लीजिए, दूसरा y अपने आप निकल आएगा, तो अनेक हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 0.2x प्लस 0.3y, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण आपका 2 हो गया। देखिए आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद सभी में कितने अंक हैं, एक एक अंक है। मतलब यदि आप यहां दोनों समीकरणों में 10-10 का गुणा कर दें तो पॉइंट ही हट जाएगा, दशमलव ही हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया। यहां से एक काम और कर लें अपन, x का मान भी निकाल लें, तो x का मान हो जाएगा, ये 3y जब उस साइड जाएगा तो होगा 13 माइनस 3y, है ना, और ये 2 यहां लिखा हुआ था, तो जब ये 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो 13 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। और समीकरण 2 क्या बनेगा, जब 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया 4x धन 5y बराबर 23। x का मान पुटअप कराएं तो हो जाएगा 4 13 ऋण 3y बटे 2 धन के 5y बराबर 23। चलिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 का अंदर गुणा करें, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y धन 5y बराबर 23। चलिए यहां पे अपन एक लाइन खींच लेते हैं, तो ऋण 6y में से धन के 5y जाएंगे तो ऋण का y बचेगा, ठीक है, बराबर 23 और ऋण के 26 हो जाएंगे, धन के 26 थे तो ऋण के 26, तो हुआ ऋण y बराबर ऋण के 26 में से 23 जाएंगे तो ऋण के 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम x क्या था हमारा, x इज इक्वल टू था 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो हम इसमें मान रख दें इसका 13 माइनस 3, y का मान कितना था, 3 आया था y का मान बटे 2, तो ये हो जाएगा 13 में से 3 का 9 जाएंगे तो बचा 4 बटे 2, मतलब कि ये x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडर रूट 2x प्लस 3y, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से वही हम करेंगे, समीकरण किसी भी समीकरण 1 से x का मान निकालने पर या ज्ञात करने पर या फाइंड आउट कुछ भी, ठीक है, निकालने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो रूट 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट 3y, है ना, यही होगा। x का मान कितना आ गया, माइनस रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमारा समीकरण क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है हमारा, अंडर रूट 3, x का मान क्या है, रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0, यही है। चलिए अब हम देखें, जब रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा, माइनस तो है, माइनस लगा दें, रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा तो ये 3y हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है, रूट 2 चल रहा है, माइनस में क्या चल रहा है, अंडर रूट 8y बराबर क्या चल रहा है, 0। चलिए हम इसका क्या करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम रूट 2, ऊपर क्या रहेगा 3y, इस रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो रूट का जब रूट में मल्टीप्लाई होता है तो संख्याओं का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16y बराबर 0। त्रियक गुणा करें तो ये रूट 2 का 0 में गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 1 का यहां गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 1 का जब इसमें गुणा हुआ तो हुआ ऋण के 3y, ऋण 16 में से बाहर क्या आ जाएगा, 4y बराबर 0 का ऋण रूट 2 में गुणा होगा तो 0, ऋण के 7y बराबर क्या आ गया, 0, तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 0। अब y का मान 0 आ गया, y का मान अपन समीकरण 3 में पुटअप यदि कराएंगे, समीकरण 3 से, अब आप सोचें समीकरण 3 था x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 और गुणा में था y। अब y का मान जब आप यहां 0 रखें तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी
0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखिए फिर से यहां पर क्या आ गया है, अपॉन में आ गए हर। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला था कि जो हर में संख्याएं हैं उनके एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो हम इस समीकरण में भी क्या करें, इस समीकरण का नाम दिया 1, इसमें भी 6 का गुणा करें, और इस समीकरण का नाम दिया हमने 2, इसमें भी हम क्या करें, 6 का गुणा करें, क्योंकि यहां भी 3 और 2 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब आप यहां 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 x बटे में 2 है, ऋण 6 का गुणा करो तो 6 पंचे 30 बाई बटे में 3 है, बराबर यहां भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। इसको काट दें तो ये क्या हो जाएगा, 9x, ऋण इसको काटा तो ये हो गया 10 बाई बराबर ये कितना हो गया, ऋण के 12। यहां से आप चाहे तो सबसे पहले अपन x का मान निकाल लें, है ना। चलिए x का मान निकालें, तो ये x का मान क्या आएगा, पहले हम निकालें 9x इज इक्वल टू ऋण के 12 धन, ऋण के 10 बाई इस साइड आएंगे तो धन के 10 बाई, तो x का मान आया ऋण के 12 धन के 10 बाई और बटे में आ गया 9। ठीक है ना, ये x का मान आ गया। यहां से समीकरण में जब हम 6 का गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6x बटे 3 धन 6y बटे 2 बराबर 13 गुणा 6 बटे 6। 6 से 6 तो कट जाएंगे, 3 से कटेंगे ये 2 बार, 2x, 2 से कटेंगे 6 3 बार, धन 3y बराबर 13। अब ये समीकरण 2 था, इसमें ये हमारा समीकरण नंबर क्या निकला, 3 निकला। तो x का मान यहां हम पुटअप करा दें, तो ये लिखा हुआ है 2, यहां x कितना आया है, ऋण 12 धन 10 बाई बटे 9 धन 3 बाई बराबर 13। ठीक है, अब अंदर क्या करें, 2 का गुणा करा दें इसमें, तो ऋण के 24 धन 20 बाई, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। तो 9 का गुणा इसमें किया तो 9 तिया 27 बराबर, यहां भी 13 में 9 का गुणा होगा तो 13 नम्मा कितने होते हैं, 117। ठीक है ना। अब हम देखें कि ये 24 और 27, 24 और 27 यहां कितने बचेंगे, यहां पे केवल 27 बाई है। ठीक है, 27 बाई और 20 बाई कितने हो रहे हैं, ये हो जाएंगे 47 बाई, और ये 117 और ये 24 उस साइड जाएंगे तो धन के 24 हो जाएंगे। ठीक है, ये 47 बाई इज इक्वल टू 117 और 24 जुड़े कितना हो जाएगा, जोड़े 7 4 11 की 1 हाथ चला 1 2 और 1 3 और 1 4 141। तो जब आप बाई बराबर निकालेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 बार कटेगा। हमारा x का मान क्या था, ये है x का मान, यहां पर ये हमारा x का मान है। तो हमारा x का मान कैसे निकल आएगा, x इज इक्वल टू ऋण 12 धन 10 बाई का मान क्या आया है 3 बटे में क्या चल रहा है 9। तो ये हो जाएगा ऋण 12 धन 10 गुणा 3 मतलब 30 बटे 9। 30 में से 12 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 18 बटे 9 का मतलब हो जाएगा 2। तो x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया हमारा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हमें एक समीकरण दिया है, कौन सा, 2x धन 3y, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो हम सबसे पहले यहां लिखें कि पहले तो आप समीकरण लिख लीजिए करेगा, ठीक है। समीकरण हम हम यहां से तो पहले समीकरण 1 और 2 की मदद से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लेंगे। फिर उन्होंने बोला है यहां पर m का मान ज्ञात करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 से हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान। तो पहले हमारा क्या निकालने पड़ेगा, प्रतिस्थापन से x और y का मान निकालें। सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान निकालें, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, यही होगा। तो हमारा x का मान यहां से क्या आ गया, 11 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा क्या बन गया, नया समीकरण बन गया 3। अब हम x का मान कहां रखेंगे, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, 2x ऋण 4y बराबर ऋण के 24, यही है।
x का मान रख दें हम यहाँ, यह है 11 माइनस 3y बटे में कौन है 2, ऋण में क्या है 4y बराबर क्या है ऋण में 24। 2 से 2 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 3y और 4y जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा माइनस के 7y बराबर, ये 11 इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएंगे ऋण के 24 और ऋण के 11 दोनों जुड़ेंगे, ऋण के 35, ऋण से ऋण कट गया, 7 से काटा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। तो y का मान क्या आ गया आपके पास 5। y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान आ गया है तो x का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है हमारे पास 11 माइनस 3y अपॉन में क्या है 2। तो 11 माइनस y का मान क्या है 5, तो 3 गुणा 5 बटे 2, तो यहां से कितना हो जाएगा 3 5 15, 11 ऋण 15 बटे 2, बड़ी संख्या ऋण की है तो उत्तर भी ऋण में आएगा। 15 में से 11 गए तो कितना बचाएगा 4, और 4 बटे 2 मतलब कि 2, तो ये उत्तर आया ऋण 2। x का मान कितना आ गया ऋण 2। अब हमें निकालना है m का मान। y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है mx धन c, कितना दिया है y इज इक्वल टू mx धन c। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं c को इस साइड लेके आऊं तो ये हो जाएगा सॉरी mx धन c नहीं, ये दिया हुआ है mx प्लस 3, तो y माइनस 3 है ना इज इक्वल टू हो जाएगा mx। तो यदि हमें m का मान निकालना है, यदि हम दोनों को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा mx बराबर y ऋण 3, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो जब मैं m का मान निकालूंगा तो m हो जाएगा y ऋण 3 बटे x, यही हो जाएगा। अब x का मान क्या निकाला है आप, y का मान क्या निकाला है 5, तो 5 माइनस 3, और x का मान क्या लिखा है ऋण 2, ठीक है ना। x का मान क्या रखा है ऋण 2, 5 में से ऋण 3 जाएंगे तो 2 बटे ऋण 2, 2 बटे ऋण 2 किया तो कितना आया ऋण 1, तो m का मान क्या आ गया ऋण 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से अपन को हल करना है। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। तो अपन सबसे पहले तो मान लें कि माना दोनों संख्याएं x एवं y है। अब इन्होंने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो अपन यहां भी लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ी है y छोटी है। तो ये अंतर निकालना है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो हमने लिखा x ऋण y इज इक्वल टू 26, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 26। तो सबसे पहले तो अपन x का मान ही यहां से निकाल लो। x का मान क्या आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया है ना। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, पहली एक संख्या क्या है ax, दूसरी संख्या की 3 गुना है, माने y छोटी संख्या y थी, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तब x बनेगा, बड़ी संख्या तब बनेगी। सपोज करें कि यदि y क्या है 1 है, तो यहां तुमने 1 रखा y की जगह, तो ये कितना हो जाएगा x का मान 3 है ना, हो गई ना 3 गुना। तो छोटी संख्या y थी, बड़ी संख्या x थी, इसलिए हमने y में 3 का गुणा किया। ये क्या बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में तो सीधा x का मान दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रख सकते हैं। तो रखें हम, x इज इक्वल टू क्या है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y का मान कितना आ गया, ये 2 से काट दें, कितने बार कटा 13 बार, कितने बार कटा 13 बार, तो y का मान कितना आ गया 13। अब जब यदि y का मान 13 आया है आपके पास, तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था 3y, तो यहां पे y का मान रखो 13, तो ये कितना हो गया 13 तिया 39, तो x हो गया 39 और y हो गया 13। चलिए नेक्स्ट देखें, दो संपूरक कोण। अच्छा, मैं जब पढ़ता था तो मुझे बहुत डाउट होता था पूरक और संपूरक में। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें, पूरक और संपूरक होते हैं 90 और 180 के। पूरक मतलब इसमें कितने अक्षर हैं 3 अक्षर, मतलब छोटा कोण 90 का, और संपूरक में कितने अक्षर हैं 4, तो बड़ा कोण मतलब 180 का। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था।
आप भी ऐसे याद रखें कि संपूरक कोण जब भी आए तो वो कितने के होंगे, 180 के। पूरक कोण आए तो वो 90 डिग्री के। चलिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, दो कोण हैं तो सबसे पहले अपन लिखें कि माना दोनों कोण x और y हैं। जहां एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही, तो हमने लिखा जहां x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण और बड़ा कोण। पहले तो संपूरक कोण है दोनों, तो दोनों का योग कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, आप चाहें तो यहां से x का मान भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। वो तो करते ही हैं अपन, एक समीकरण से x का मान निकालते हैं, y का निकालते हैं, दूसरे समीकरण रख देते हैं। दूसरी चीज बोली है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन है, ax। छोटे कोण से 118 डिग्री है। देखें माने छोटा कोण कौन था, y, उसमें जब 18 जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा x। तो ये क्या बन गया, समीकरण 2। ये क्या बन गया, समीकरण 2। अब हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो x कितना है, x की जगह लिख दो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, y धन 18। y को इस साइड लेके आए, 180 को इस साइड लेके जाएं, तो ये y जब इस साइड आएगा तो ऋण y और ऋण y हो जाएंगे। 180 जब इस साइड जाएगा तो ऋण के 180 और धन के 18 हो जाएंगे। ऋण y और ऋण y कितने हो जाएंगे, ऋण के 2y। ऋण के 180 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा, ऋण के 162। ऋण से ऋण कैंसिल हुआ, 2 से 162 कैसे होगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y का मान क्या आ गया, 81। अब जब y का मान 81 आ गया तो x का मान क्या था, x का मान था y धन 18। तो y कितना है, 81 प्लस 18 मतलब 99। तो x हो गया 99 और y हो गया आपका 81। अब ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक गेंद का मतलब प्रत्येक बल्ले और गेंद का, यहां बल्ला नहीं लिखा है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य या प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि माना दो चीजें हैं, बल्ला है तो माना बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए। एवं गेंद का मूल्य कितना हो गया, 22 रुपए। ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न ने आपको पहले ही 2 इक्वेशन बना के दी हैं। प्रश्नानुसार 7 बल्ले मतलब 7x धन 6 गेंद मतलब 6y बराबर क्या है, 3800। आप चाहें तो यहीं से पहले x का मान निकालें। x का मान क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x का मान हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हो गया समीकरण, एक तरीके से ये तो समीकरण अपना बंद था, ये हो गया समीकरण। इसको समीकरण देना हो तो दे, नहीं देना हो तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप सीधा भी लिख सकते हैं x का मान। चलिए अब समीकरण 2 क्या हो जाएगा, लाइन खींच लें। समीकरण 2 हो जाएगा, 3 बल्ले खरीदे उसने, 3x धन 5 गेंदें खरीदी, 5y बराबर 1750 रुपए की ये खरीदी। तो x का मान आपका क्या है, 3800 ऋण 6y। तो 3 यहां क्या रख दें, 3800 ऋण 6y बटे 7 धन 5y बराबर 1750। ठीक है ना। अब 7 का तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो अपन क्या करें, 3 का इसमें गुणा कर देंगे और 7 का एलसीएम ले लें। पहले 3 का गुणा करें, 3 का गुणा करेंगे 3800 में कितना आएगा, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 की 4 हाथ सलाई 1, 3 का 9 और 1 10, 3 का 9 और 1 11 है ना, 11400 भाई। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 की 4, 2 हाथ सलाई, 3 का 9 2, 11400। ठीक है। माइनस 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18y बटे में क्या चल रहा है 7 धन यहां क्या चल रहा है 5y बराबर क्या चल रहा है 1750। चलिए अब मैं यहां कर रहा हूं इसको थोड़ा सा नीचे। चलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, 11400 ऋण 18y। यदि मैंने एलसीएम क्या लिया है, 7 लिया है
तो यहां धन कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 बाई, और बराबर क्या चल रहा है 1750। यहां कुछ नहीं है तो बटे 1 तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करने पे 7 का गुणा 1750 में होगा, 1 का यहां पे होगा। ठीक है, ये क्या बचा है यहाँ पे 11400, ऋण के 18 भाई और धन के 35 भाई हैं, तो यहां क्या बचाएगा धन के 17 भाई बराबर 7 का 1750 में गुणा करें, 7 शून्य शून्य, 7 पन्ना 35 की 5, 3 हाथ सलाई, 7 सतई 4903, 52 की 2, 7 एकम 7 और 5 12, 12250। चलिए तो 17 बाई इज इक्वल टू 12250, ये 11400 यहां आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 11400, तो ये कितना बचा 12250 में से 11400 जाएंगे तो 600 जोड़ेंगे 1200, 6 और 250 ये तो 850। बाई बराबर यदि हम करेंगे तो 17 यहां चले जाएंगे, 17 का 85 से काटेंगे, 17 पन 85, ये हो गया 50 रुपए, यानी गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपए। और x का मूल्य कितना था यहां से देख लें आप, x कितना है, x इज इक्वल टू है 3800 ऋण 6 बाई, तो 6 बाई का मान कितना है 50, बटे में क्या रहेगा 7, तो 3800 ऋण 6 का 50 में गुणा होगा तो 300 बटे ये कितना हो गया 7, तो 3800 में से 300 जाएंगे 3500, 3500 बटे 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 500, यानी बल्ला कितने का हो गया आपका, बल्ला हो गया आपका 500 का, और बॉल कितने की हो गई आपकी 50 रुपए की। ठीक है, x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा है, मतलब ये कह रहे हैं कि आप किसी टैक्सी से जाते हैं तो उसमें एक जो भाड़ा है, एक जो रेंट है, एक जो फेयर है वो कैसा है फिक्स चल रहा है कि आप तो कितना भी और जितने किलोमीटर चलते हैं आप, जितना किलोमीटर चलते हैं उसमें क्या है एक अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित है। ठीक है, तो मतलब कैसा कुल भाड़ा कैसे बन रहा है हम ऐसा समझ सकते हैं, जो कुल रेंट या कुल भाड़ा बन रहा है वो बन रहा है, एक तो नियत भाड़ा है, एक तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसके साथ दूरी के साथ आप जितना दूरी चलेंगे उस दूरी के साथ भी एक भाड़ा लग रहा है। मान के चलें कि भाई नियत भाड़ा मान के चलें कि 5 रुपए है और दूरी के साथ भाड़ा चल रहा है 4 रुपए, तो आप 10 किलोमीटर चले तो 4 रुपए के हिसाब से 40 ये हो गए, और नियत भाड़ा आपका 5 रुपए लग ही रहा था तो 45 हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस हिसाब से ऐसा कुल भाड़ा निकला उसका एक नियत भाड़ा। तो हम मान के चलेंगे कि नियत भाड़ा जो फिक्स फेयर है, नियत भाड़ा हमने माना, नियत भाड़ा हमने माना x है, नियत भाड़ा हमने क्या माना x, और नियत भाड़े के अलावा जो दूरी पर है ना, दूरी पर लगाया जाने वाला भाड़ा कितना है बाई। ठीक है ना, कितना है बाई, और ये क्या में है रुपए में, काय में है रुपए में। अब हमें पहला दिया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 10 किलोमीटर दूरी कैसा लगेगी, पहले नियत भाड़ा लगेगा, हम लिखें 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो मैंने ऊपर लिखा है कुल भाड़ा कैसे निकलेगा, पहले नियत भाड़ा मतलब कि x धन दूरी मतलब 10, और उसका हमने अतिरिक्त दूरी पर जो भाड़ा लगाया जा रहा है बाई, और कुल भाड़ा उसको कितना देना है 105 रुपए। तो ये तो हो गया समीकरण एक, यहां से हम x का मान पहले ही निकाल लो, तो ये हो गया 105 ऋण 10 बाई। ठीक है ना, अब कितना दिया है 15 किलोमीटर दूरी के लिए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक होगा नियत भाड़ा धन 15 किलोमीटर दूरी पे लगेगा 15 गुणा बाई, और बराबर दिया है आपको 155 रुपए। ठीक है ना, x का मान क्या है, x का मान है 105, पुटअप कराएं 105 ऋण 10 वाई, 105 ऋण 10 वाई धन के 15 वाई बराबर 155। तो ये ऋण के 10 वाई है, धन के 15 वाई है, तो कितना बचेगा धन के 5 वाई। 105 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 10 वाई और धन के 15 वाई मतलब धन के 5 वाई बराबर 155 में से 105 को घटा दो तो कितना आएगा 50, तो 5 वाई बराबर आ गया 50, तो 5 से 50 को काट दो, कितना बार कटा 10 बार, तो
तो y बराबर क्या हो गया 10 रुपए। ये आपका कैसा हो गया, दूरी वाला भाड़ा हो गया। फिक्स भाड़ा क्या था, फिक्स भाड़ा था x बराबर 105 ऋण 10 बाई, तो 105 ऋण 10 का बाई में मतलब 10 में गुणा करेंगे तो 100, 105 में से 100 जाएंगे तो हो गया 5 रुपए। किसका मान आ गया, x का। अब आपको ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था कि 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालें। क्या निकालना था, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो अपन 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकाल लेंगे, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो भाड़ा तो वही निकलेगा, x धन 25 पे लगेगा 25 बाई। तो x का मान कितना आया है 5 और y का मान कितना आया है 10। तो 25 का 10 में गुणा करेंगे 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर के उसको कितने लगेंगे, 255 रुपए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखें, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड देखें। यहां दिया है एक भिन्न, किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और यहां हर लिखें, हर और हर, यहां पे दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम लिखें माना भिन्न बराबर है x बटे बाई। x क्या हो गया अंश और y क्या हो गया हर, ठीक है ना, y क्या हो गया हर। अब प्रश्न अनुसार अब बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न में कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़े तो 2 जोड़ दो, x धन 2 बटे y धन 2, तो क्या बन जाता है 9 बटे 11 बन जाता है। अब पहले यहीं से अपन x का मान निकालें, त्रियक गुणा करें। क्या करें, त्रियक गुणा। त्रियक गुणा क्या होता है, यहां का इससे गुणा होगा और नीचे वाले का इससे। 11 का गुणा करें, 11x धन 2 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22, 9 का करेंगे तो 9y धन 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x बराबर 9y धन 18 और y इस साइड है तो यहां होंगे तो ऋण के y, तो x बराबर हो जाएगा 9y, ऋण के 22 में से धन के 18 जाएंगे ऋण के 4, और ये 11 लिखे हुए थे तो ये आ जाएंगे बटे में। ये कहां आ जाएंगे, बटे में। तो ये आपका x का मान आ गया। ये आपका समीकरण 1 आया था, ठीक है ना, ये समीकरण 1 था और ये आपका x का मान आ गया। अब हम क्या करें, अब हम पहले जो प्रश्न में बोला था कि अंश और हर में 3 जोड़ें, तो यदि हमने जोड़ा x धन 3 बटे y धन 3, तो क्या हो रहा है, समीकरण बनता है, मतलब भिन्न का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5 बटे 6। फिर से यहां त्रियक गुणा करें। क्या करें, त्रियक गुणा करने पर देखिए, आपको कॉफी अच्छी सजानी है तो आप जो कर रहे हैं उसको हिंदी में लिखते जाएं, या इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखते जाएं, तो कॉफी बहुत ही शानदार लगती है। चलिए 6 का गुणा किया तो ये हो गया 6x धन 3 में हुआ तो 6 3 18, 5 में किया तो 5y, 3 में किया तो 5 तिया 15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जमा लें, ये हो जाएगा 6x, 5y इस साइड आएंगे तो ऋण के 5y, 18 उस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 18 में से धन के 15 जाएंगे ऋण के 3। चलिए अब x का मान रखें अपन, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। x का मान क्या था 6, x का मान है 9y ऋण 4 बटे 11 ऋण 5y बराबर ऋण के 3। चलिए तो 6 का पहले 9 में गुणा कर दें, 6 नाम 54, क्या हो जाएगा बाई 6 का 4 में गुणा करें, 6 चौके 24। अब एलसीएम यदि हम 11 ले लेंगे तो सब में 11 का ऊपर गुणा हो जाएगा, जिसके बटे में है केवल उसमें नहीं होता। तो ऋण 11 पंचे 55y बराबर ऋण 11 तिया 33, ठीक है, 11 हट गया। चलिए 54y और ऋण के 55y, तो कितना बचा ऋण के y, ऋण के 24 उस साइड जाएंगे तो धन के 24 हो जाएंगे, तो ऋण के 33 और धन के 24, ऋण के 33 और धन के 24, तो कितना जाएगा, ऋण के 33 में से 24 जाएंगे कितना आएगा 9, तो y का मान क्या आ गया 9। अब x का मान क्या था 9y मतलब 9, और y का मान कितना है 9 माइनस 4 बटे 11, 9 का 9 में गुणा हुआ 81 में से 4 गए तो कितना आया 77, 77 बटे 7 किया तो ये आया 11। तो x का मान क्या आ गया 11 और y का मान क्या आ गया 9, 11 और
9, 11 और 9 ही आया 77, 11 सॉरी 11 था नीचे, 11 सत्ते 77, कितना था 11 सत्ते 77, तो ये आया 7। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 7/9, x/y माना था 7/9। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए जब भी वर्ष वाले ये क्वेश्चन आते हैं तो हम वर्तमान आयु मानते हैं। किस किस की बात चल रही है, जैकब की बात चल रही है और जैकब के पुत्र की बात चल रही है। तो हम माना कि जैकब की कौन सी आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितनी है x, ठीक है ना। और जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वो भी कौन सी वर्तमान आयु कितनी है y, x इकाई लिखना हो तो वर्ष और ये y वर्ष। अब प्रश्न अनुसार की बात करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आज वर्तमान है, तो बाद मतलब यदि आज उसकी x थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x धन 5। तो देखो यहां लिख रहे हैं अपन जैकब की बात चल रही है और दूसरी साइड लिखेंगे अपन उसके सन की बात चलेगी, ठीक है ना। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x धन 5, तो सन की आयु भी कितनी हो जाएगी y धन 5, ठीक है ना। अभी इतनी बात तो अपन समझ गए। अब इन्होंने बोला है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y+5 से 3 गुनी, मतलब इसमें 3 का गुना कर दो, 3 गुनी माने 3 का गुना। चलिए तो हो जाएगा x धन 5 बराबर 3 का अंदर पूरे में गुणा करें 3y धन 15, ठीक है। आप यहां से x का मान निकाल लें पहले, तो अपना सबसे पहला तो यही रहता है कि समीकरण, किसी भी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालें। तो हो जाएगा 3y धन 15 ऋण 5, तो ये x का मान आ गया 3y धन 15 में से 5 गए तो 10, ये हमारा काय का मान आ गया x का। अब हम देखें कि प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा, पूर्व मतलब माइनस, तो यहां जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x-5 और सन की आयु हो जाएगी y-5। अब क्या बोला है, उसके पुत्र की 7 गुनी, उसके पुत्र की 7 गुनी माने पुत्र की आयु में कितने का गुणा कर दो 7 का। चलें कर दिया भैया। अब x का मान रख दें पहले, तो यहां लिख दें, ये समीकरण बन गया 2 और हम लिख दे रहा है x का मान रखने पर, तो x का मान कितना था 3y धन 10, ऋण चल रहा है 5, 7 का गुणा किया तो 7y, ऋण 5 में किया तो 35। अब 3y 7 इस साइड लेके आए तो 3y ऋण 7y, और ये 10 में से 5 गए तो 5, उस साइड 5 को लेके जाएंगे तो धन के 10 थे सो ऋण के 5 हो जाएंगे, तो 3y में से 7y जाएंगे सो ऋण के 4y, 35 और 5 कितने हो जाएंगे ऋण के 40, ऋण से ऋण कट गए, 4 से 40 कट गए 10 बार, y मतलब आ गया 10। y कौन है पुत्र, पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, और x का मान क्या था, x इज इक्वल टू था 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, तो y का मान रख दो कितना है 10 धन 10, तो 3 का 10 में गुणा हुआ तो 30 तो धन 10 मतलब 40। तो यहां से जैकब की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई 40, और जो सन की आयु आ गई वो कितनी आ गई 10। तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।